पीआईए की निजकारी के लिए सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली को हुकूमत के लिए सुबकी और बड़ी पसपाई कहा जा रहा है, वहां ये तज्जिए भी हो रहे हैं कि सरमायाकार हुकूमत पर एतमाद नहीं कर रहे। निजकारी कमीशन ने तो पीआईए के लिए 85 अरब रुपए की डिमांड रखी थी और इब्तदाई तौर पर 6 बोली दहंदगान को अहल करार दिया था। ताहम उन 6 में से सिर्फ एक कंपनी ने अपनी बोली जमा करवाई। हुकूमत ने एयर ब्लू लिमिटेड, आरएफ हबीब कारपोरेशन लिमिटेड, एयर अरेबिया की फ्लाई जना, वाईबी होल्डिंग्स प्राइवेट, पाक इथेनॉल प्राइवेट और ब्लू वर्ल्ड सिटी को कौमी एयरलाइंस में अक्सरियती हिस्स के लिए शॉर्टलिस्ट किया था। हुकूमत की इस नाकामी से मुतालिक अब नए इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हुकाम को पहले ही मालूम था कि सिर्फ एक बोली दहिंदा इस अमल में शिरकत करेगा। इससे पहले बोली की तारीख 27 सितंबर थी, लेकिन सिर्फ वही बोली दहिंदा जो इस बार हिस्सा ले रहा था दिलचस्पी रखता था। हुकूमत ने उस वक्त तारीख को आगे बढ़ा दिया और बोली की नई तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर की। एक बार फिर बोली की तारीख से पहले हुकाम को इल्म था कि मुंतखब करदा 6 पार्टियों में से 5 ने शिरकत से इनकार कर दिया है हुकूमत की जानिब से। ताहम तारीख को दोबारा आगे बढ़ाकर इस शर्मिंदगी से बचा जा सकता था जिसका उसे अब सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जिसके बाद प्लॉट्स और मकानात बनाने वाली रियल एस्टेट कंपनी ब्लू वर्ल्ड सिटी की बोली को कोड़ियों के मोल पीआईए को खरीदने से गर्दाना गया। ताहम ब्लू वर्ल्ड सिटी न सिर्फ अपनी बोली को जायज करार दे रही है, बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि उनकी ये बोली फिर भी पीआईए की असली कीमत से ज्यादा है। बीबीसी उर्दू से गुफ्तगू में ब्लू वर्ल्ड सिटी के सरबराह साद नजीर का कहना था कि उन्होंने आयरलैंड की एक कंसल्टिंग कंपनी की खिदमात हासिल की, जिसने कहा कि पीआईए के 60% हिस्से की बोली $1 लगनी चाहिए, क्योंकि इस कंपनी पर 203 अरब रुपए का कर्ज है जो पहले 800 अरब था, जिसके बाद हुकूमत ने एक होल्डिंग कंपनी बनाकर 600 अरब का कर्जा वहां मुंतकिल किया। साद नजीर के बकौल निजकारी कमीशन के मुताबिक पीआईए के असासे 150 अरब रुपए हैं, लेकिन हमारे जायजे के मुताबिक इन असासों की कीमत सिर्फ 10 से 11 अरब रुपए है। उनका कहना है कि जो भी निजी कंपनी होगी उसे पीआईए से में बड़ी सरमायाकारी करना होगी। उनके 20 जहाज वर्किंग हालत में होने चाहिए थे, लेकिन सब तैयारे मार्च 2025 में ग्राउंड होने वाले हैं। इसलिए जिस चीज की मालियत $1 है, उसकी 10 अरब की बोली सिर्फ उनकी और अपनी इज्जत रखने के लिए लगाई। साद नजीर के बकौल साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भी पार्लियामेंट में कहा था कि कोई $1 में भी पीआईए खरीद ले तो हमें हाथ जोड़कर उन्हें दे देनी चाहिए। जबकि बोली में शामिल न होने वाले 3 ग्रुप्स के ओहदेदारों ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर रॉयटर्स को बताया कि उन्हें मुस्तकबिल में हुकूमत के इस मुआहिदे पर पूरा उतरने की सलाहियत के बारे में खदशात हैं। दूसरी जानिब इस मुतालिक पीआईए का मौक़िफ़ भी सामने आया है। तर्जुमान पीआईए अब्दुल्ला हफीज के मुताबिक कौमी एयरलाइन के पास इस वक्त 33 तैयारे हैं, जिनमें 17 A320, 12 बोइंग 777 और 4 ATR हैं। पीआईए के मजमूई असासों की बुक वैल्यू या किताबी कीमत तकरीबन 165 अरब रुपए और 60% शेयर्स की मालियत तकरीबन 91 अरब रुपए बनती है। पीआईए तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत ने खरीदारों को राग़ब करने के लिए कम अज कम बोली 85 अरब रुपए मुकर्रर की। उन्होंने कहा कि पीआईए के मशरक़ वस्ता समेत चीन, तुर्की, मलेशिया और कनाडा तक के रूट्स हैं, जबकि सिर्फ हिथ्रो रूट्स की मालियत बोली की कीमत से 3 गुना ज्यादा है। कंपनी की मुंसलिक जायदादें और 33 के तैयारों का बेड़ा इसके अलावा है। अब्दुल्ला हफीज के मुताबिक इतनी बड़ी फजाई कंपनी के लिए 10 अरब रुपए की बोली लगाना एक मजाक और इसे $1 की मालियत का कहना तंज के सिवा कुछ नहीं। अब्दुल्ला हफीज का कहना था कि पीआईए के मुलाजमीन की तादाद 7100, जबकि योमिया उजरत पर काम करने वालों की तादाद 2400 से ज्यादा है। निगरान वफाकी हुकूमत ने फरवरी में पीआईए की निजकारी की मंजूरी दी, जिसके नतीजे में पीआईए को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। इसके तहत पीआईए होल्डिंग कंपनी के नाम से नई कंपनी बनाई गई और पीआईए के जिम्मा 825 अरब रुपए कर्जों में से 650 अरब रुपए के कर्जों की अदायगी अब होल्डिंग कंपनी के जिम्मे होगी। पीआईए होल्डिंग कंपनी के जिम्मे 650 अरब रुपए में से 268 अरब रुपए के कमर्शियल कर्जे अवामी कर्जों में तब्दील कर दिए गए। इस तरह अब यह कर्जे वापस करना पीआईए की नहीं बल्कि हुकूमत की जिम्मेदारी है। बैंकों से मुआहिदे के तहत हुकूमत को यह कर्जे अब 10 साल की मुद्दत में वापस किए जाने हैं, जिन पर शरह सूद 12% होगी। दूसरी जानिब पीआईए की बोली में अदम दिलचस्पी से मुतालिक माहिरीन की कई वजूहात बता रहे हैं। एक वजह पीआईए पर 200 अरब रुपए से जायद का बोझ भी है। मुमकिन खरीदार हुकूमत की जानिब से पीआईए फरोख्त करने के लिए आयद शराइत में खास तौर पर टैक्सेस की छूट और मुलाजमीन की बरतरफी के मामले में ज्यादा से ज्यादा रियायत चाहते थे। पहले यह फैसला किया गया था कि पीआईए खरीदने वाला कम अज कम 2.5 साल के लिए मुलाजमीन को बरकरार रखेगा, लेकिन अब इसे 1.5 साल तक महदूद कर दिया गया है। इसी तरह तैयारों की तादाद 33 से बढ़ाकर 45 करने की शर्त अब लाजमी नहीं बल्कि वसाइल और ज़र मुबादला के ज़खायर की दस्तियाबी से मशरूत है। ब्लू वर्ल्ड की जानिब से 85 अरब की डिमांड के मुकाबले में 10 अरब की बोली के बाद अब मामला वफाकी काबीना के सामने जाएगा, जहां यह फैसला होगा कि इस बोली को मंजूर किया जाए या मुस्तरद। पीआईए की निजकारी में
नाकामी के पीछे हुकूमत की नाकस तैयारी को भी मौजूदा इल्जाम ठहराया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक सस्ती रोटी प्रोजेक्ट को चलाने वाले सेक्रेटरी को PIA से मुतालिक यह टास्क दिया गया। इसी तरह PIA की निजकारी के लिए हायर किए गए कंसल्टेंट को $20 मिलियन की रकम दी गई, जो अब PIA के ही खजाने में जाएगी। इसी तरह PIA की निजकारी से पहले पैकेजिंग भी मस्बत नहीं की गई, जिसकी वजह से मुस्तकबिल में PIA की निजकारी और महाल होगी। जबकि हुकूमत को मजीद 18 इदारों की निजकारी का टास्क पूरा करना है और अब PIA का यह मामला देखकर मजीद इदारों की निजकारी कितनी मुश्किल होगी यह भी वाजे हो गया है। इन्हीं तमाम मामला पर तफसीली गुफ्तगू करके प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है साबिक वजीर खजाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने। बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सर ये बताएगा कि PIA की निजकारी का अमल जिस तरह से एक बहुत बड़ा हुकूमत के लिए एक सेटबैक था, इसकी बहुत सारी वजूहात अब सामने आना शुरू हो गई है कि क्या वजूहात थी कि पहले 5 बिडर जो हैं वो निकले इस प्रोसेस में से, और छठा भी जो बिडर था वो प्रोसेस भी सबने देखा कि वो भी एक बहुत बड़ा मजाक बन गया था। क्या हुआ इस सारे अमल में कि ये निजकारी नहीं हो सकी? देखिए, ये कौम के साथ तो मजाक हुआ ही है और कौम का बड़ा नुकसान हुआ है। इस साल 200-250 अरब रुपए का मज़ीद नुकसान हो गया, क्योंकि इस साल भी एक 150 अरब रुपए का PIA को नुकसान होगा। अब अगले साल भी अगर निजकारी नहीं हो सकेगी तो 100-150 अरब रुपए का वो नुकसान होगा। 700 अरब रुपया PIA अब तक नुकसान कर चुकी है अपनी तारीख में। ये 200-300 अरब रुपए का और नुकसान होगा, क्योंकि वो नुकसान तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये हुकूमत की गलती पे गलती थी। आप सोचिए कि ये क्या कर रहे थे प्राइवेटाइजेशन कमीशन वाले, ये इनके सेक्रेटरी साहब, वज़ीर साहब और कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन के 6 जब बायर्स आपके पास थे जिनको आपने क्वालिफाई किया, उसमें से 5 चले गए जो सीरियस लोग थे। यूनुस ब्रदर्स वाले जो मतलब पाकिस्तान के बड़े तरीन लोगों में से आते हैं, उनके साथ पेगासस एयरलाइन थी जिसके पास 110 जहाज़ हैं अपने, वो ऑपरेट कर रही थी, वो चले गए। एयर अरेबिया वाले, ये फ्लाई जिना के साथ आए थे, इनके अपने 78 जहाज़ हैं, ये चले गए। आरिफ हबीब कंसोर्शियम चला गया। पाक एथनॉल वाले जिनके साथ स्विस की कोई एक एयरलाइन कंपनी थी, वो चले गए। आप ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट कर रहे हैं कि कोई आदमी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये PIA मुल्क का असासा नहीं है, अब ये PIA एक लाइबिलिटी है। और आप जब ये बेच रहे थे तो कीमत का मसला नहीं था, आपको एविएशन इंडस्ट्री खोल देनी थी कि यहाँ पे और लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी और रोज़गार के मौके मिलेंगे, कस्टमर्स को सहूलतें मिलेंगी, हम पाकिस्तान से दुनिया भर जा सकेंगे अपनी एयरलाइन में बैठ के। आपने ये कुछ नहीं देखा। आपने सिर्फ ये देखा कि हमको गाड़ियाँ कहाँ से मिल सकती हैं, हमको फ्री सीटें कहाँ से मिल सकती हैं, हमारी इजारादारी कहाँ से हो सकती है, और आपने ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट्स डाली कि एक एक करके सब लोग चले गए सीरियस बिडर्स। लेकिन वो क्या था, उन रिक्वायरमेंट्स में क्या था? एक तो जाहिर है ये था कि 60% शेयर इसके फरोख्त किए जाएंगे। फिर कंपनीज को ये भी कहा गया कि आपने $300 मिलियन की आपने सरमायाकारी करनी है PIA के अंदर, लेकिन खुद जो हुकूमत 40% शेयर रख रही थी उसने कोई भी सरमायाकारी नहीं करनी थी सारे प्रोसेस के अंदर, और लाइबिलिटी के वाले से भी काफ़ी इशूज़ थे। तो इसके अलावा कोई दीगर वजूहात भी थी? देखिए, एक तो ये कि कुछ पार्टीज़ कह रही थी कि अभी भी बैलेंस शीट में होल है और 45 अरब डॉलर रुपए की लाइबिलिटी जो है वो आप लेकर चले जाइए होल्डिंग कंपनी में, क्योंकि आपने जहाँ 600 अरब रुपए लेके गए वहाँ पे ये भी ले जाइए। उसके बाद आपने कहा कि 40% हमारा हिस्सा होगा। ठीक है, गवर्नमेंट कह सकती है, लेकिन फिर उसके बाद जब इन्होंने कहा कि आप मज़ीद पैसे डालेंगे लेकिन हुकूमत नहीं डालेगी, तो फिर आपका 40% से परसेंटेज कम हो जाएगा। आपने कहा नहीं, ये भी नहीं हो सकता, उस पर भी आप आएँ बाएँ कर रहे हैं। उसके बाद आपने ये भी कहा कि जो मेजर फैसले होंगे उसमें हुकूमत की कंकरेंस ज़रूरी है। तो भाई, एक आदमी अगर मशी फैक्ट्री ख़रीद रहा है या एयरलाइन ख़रीद रहा है तो वो अपनी मर्ज़ी चलाएगा, अपने पैसे डाल रहा है, पैसे भी वो डाले और मर्ज़ी फिर आपकी चले, ये भी मुमकिन नहीं है। उसके बाद आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जहाँ पे आप $150 मिलियन कम से कम का तखमीना प्राइवेट सेक्टर की पार्टीज़ ने लगाया कि जो PIA के जहाज़ इस वक्त ग्राउंडेड हैं उसको एयर वर्दी करने के लिए, उसके अंदर एक्चुअल ओरिजिनल बोइंग के या एयरबस के पार्ट्स लगा के उसको एयर वर्दी करना, 150 मिलियन तो ये खर्चा होगा। कोई भी आदमी एयरलाइन ये ख़रीदता और PIA को मतलब पूरी दुनिया में इंशाल्लाह वो चलाता तो उसको नए जहाज़ ख़रीदने पड़ते, 50-60 नए जहाज़ ख़रीदता, वो आगे कर लेता, प्लानिंग कर लेता। आपके पास पेगासस जैसी एयरलाइन आई थी, आपके पास एयर अरेबिया जैसी एयरलाइन आई थी पाकिस्तानी लोगों के साथ मिलकर, क्योंकि मेजॉरिटी पाकिस्तानियों को ही देनी होती है एयरलाइंस की। तो इससे अच्छा मौका नहीं था आपको करने का ये। लेकिन आपको ये बात, मैं ये समझता हूँ कि या तो ये बहुत ज़्यादा आपने गलती करी, आप ये समझ रहे थे कि आप ही होशियार हैं और आप इन लोगों को झांसे में डाल के कुछ ज़्यादा पैसे ले लेंगे। लेकिन जो असल बात है मेरे ख्याल से वो ये है कि इनको फ़ैसला करने से डर लग रहा था। कुछ ऐसे फ़ैसले करने थे जिसके अंदर आपको प्राइवेट सेक्टर की चीज़ें मान के उसको एयरलाइन देनी थी ताकि वो फल फूल सके, वो आपको करने का दिल नहीं था।
दिल नहीं था, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इरादा ही नहीं था इसको प्राइवेटाइज करने का? नहीं, इरादा नहीं था, नहीं। जो फिर ये मेहनत सारी आपने एक्टिविटी का केटेगर मकसद के क्या? ज़माने में देखी है, ठीक ठाक पैसे कंसल्टेंट को भी पे कर दिए, एक ठीक ठाक बड़ी अमाउंट, वो नुकसान भी हुआ। फिर ना सिर्फ ये पीआईए की इसमें मजीद जो है वो इसकी बैड मार्केटिंग हुई है, मजीद इसकी साख को नुकसान पहुंचा है, बल्कि आगे जो 18 इदारे हमने शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं निजकारी के लिए, वो सारे का सारा प्रोसेस जो है वो बुरी तरह से मुतासर होगा। आज तो ये एकदम मुतासर हो गया ना, क्योंकि आप ये रोके हुए थे, आपने कोई और चीज़ प्राइवेटाइजेशन शुरू नहीं करी। कोई हुकूमत को नहीं रोक रहा था पिछले 6 महीने में कि फेस्को के या आईएसको के कंसल्टेंट रख लो, उसके बाद शुरू कर दो, वो आपने नहीं किया। उसके बाद आपने कहा ये पहले करेंगे। अब ये जो है आपने मुंह की खाई है बेसिकली। अब दुनिया से कौन इधर रेडी होगा? देखें, ये जो पार्टियां खरीद भी रही थी ना, उनका भी बड़ा खर्चा होता है। आपने पेगासस से एग्रीमेंट किया, आपने एयर अरेबिया से एग्रीमेंट किया, उनके लोग आए, ड्यू डिलिजेंस करा, बड़ा वक्त लगाया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उन्होंने भी रखे, लॉयर्स उन्होंने भी रखे, सब चीज़ें करी। और जब आपने आखिर में जब दिखाया कि आपका दिल ही नहीं है, कि आपका इरादा ही नहीं है प्राइवेटाइज़ करने का, आपके जहन स्टेटस है कि हम हुकूमत में लेकर चलाएंगे। 2016 में ये हो चुका था कि जब तो पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने इसकी बहुत मुखालिफत करी थी। जी। अगर इजाज़त दें मुझे समर भाई, कि जब बहुत मुश्किल करी थी पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने, जब बहुत मुखालिफत करी थी, तो एग्रीमेंट किया था डार साहब ने कि माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स हम ले आएंगे पीआईए में, मेजॉरिटी नहीं बेचेंगे। यानी कि कोई ऐसा भोला आदमी है पूरी दुनिया में कि जो पीआईए में पैसे डालेगा लेकिन हुकूमत चलाएगी, ऐसा आदमी इनको नहीं मिला। इस दौरान हमने 400 अरब रुपए का नुकसान कर लिया। अब 200-300 अरब रुपए का हमने आज नुकसान और बांध दिया है। ये हाल हुआ है। मिफ्ता साहब, तो फिर क्या मुस्तकबिल है हमारी कौमी एयरलाइन का इससे नुकसान के साथ? चल पाएगी? सर देखें, एक तो पहले ये बात देखें कि जो भी इदारा पीछे था, SIFC को अगर ले लें या कोई नाम ले लेते हैं, कि जिन्होंने मेक श्योर करा कि कोई स्टे ऑर्डर इसके खिलाफ नहीं आया। नहीं तो पाकिस्तान में हर चीज़ के खिलाफ स्टे ऑर्डर आ जाता है। इन्होंने मेक श्योर किया कि कोई यूनियन ने इसको अपोज़ नहीं किया, कोई छोटी बड़ी पार्टी ने, सियासी पार्टी ने इसको अपोज़ नहीं किया। सब इस हक़ में थे कि प्राइवेटाइज़ कर दो। तो एकदम आपको बेहतरीन फील्ड दी थी, आपको मतलब पेनल्टी कॉर्नर दिया था कि जाके गोल कर लो। आपने ये जो है बॉल अपने डी में मार दी है, और बेसिकली आपने ये दिखा दिया कि हुकूमत को करना नहीं था। अब मैं ये समझता हूँ कि SIFC को जो ये कह रही है कि हम इन पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट के लिए फैसिलिटेट करेंगे, उनको इन 6 पार्टियों को बुलाना चाहिए। इनको ये एयर अरेबिया वालों को, फ्लाई जिना वालों को, इनको यूनुस ब्रदर्स वालों को, पेगासस वालों को बुलाना चाहिए। बोलना चाहिए कि भाई क्या ऐसी बात थी जिस पे आप चले गए? ऐसा क्या प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने कहा आपसे, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट रखी थी कि जिसकी वजह से आप उठ के चले गए? और जब आप इन 5-6 लोगों से मिल के बात करें, उसके बाद आप इन तीनों लोगों को बुलाइए, प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर को, प्राइवेटाइजेशन सेक्रेटरी को और कैबिनेट कमेटी के हेड को, और पूछें कि भाई आपने क्यों ये बातें करी। आप सोचें कि अगर आपकी दुकानदार, आप किसी लड़के को अपनी दुकान पे छोड़ते हैं और 7 में से 6 कस्टमर वो निकाल देता है, तो आप उससे नहीं पूछेंगे कि तुम क्या कर रहे हो इधर बैठे बैठे? तो इनसे भी पहले उन लोगों से पूछें कि आपको क्या परेशानी थी, फिर इन लोगों को बुला के इनका भी एहतसाब करें। ये देखें, हम गलत तरीके का एहतसाब करते हैं, नैब में गलत लोगों को बंद कर देते हैं। ये एहतसाब होना चाहिए कि 200 अरब रुपए का मुल्क का नुकसान होगा, इसके जिम्मेदार कौन है? जो 400 अरब रुपया पिछली मरतबा 2-5 साल में जो प्राइवेटाइज नहीं हुई पीआईए, उसका जिम्मेदार कौन है? तो ये बताए ना कौम को। अब ये एयरलाइन अगर हुकूमत चलाती है मजीद, तो ये कब तक चला पाएगी इसे, इस नुकसान के साथ? सर देखिए, हुकूमत नुकसान जब तक करना चाहे कर सके, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब कभी ना कभी अगर और ये बहुत ज़्यादती होगी, लेकिन कभी ना कभी मुझे लगता है कि ये एयरलाइन बंद करनी पड़ेगी अगर आप नहीं बेचेंगे। बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, बड़ी अहम तजवीज़ दी है साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने कि पीआईए का जो मामला था निजकारी का, ये प्रोसेस जिस तरह से आगे नहीं बढ़ सका, नाकामी का सामना करना पड़ा इस सारे अमल को। जिस तरह से 5 बिडर्स पहले निकले, उन 6 बिडर्स को जो इस प्रोसेस का ऐसा बने थे, उन्हें SIFC में बुलाया जाना चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या वजह थी कि 5 लोग इसमें से निकल गए प्रोसेस के अंदर से, और फिर हुकूमती जो जिम्मेदारान हैं उन्हें भी उसके बाद SIFC में बुलाया जाना चाहिए।